मुंबई की चमचमाती दुनिया के पीछे एक छोटी सी गली थी जहां धूप भी मुश्किल से पहुंचती थी। उसी गली में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें रहता था राज। राज उम्र में 20 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में 60 साल की जिम्मेदारी झलकती थी। उसके पिता रामेश्वर दिन भर रिक्शा चलाते, शाम को घर लौटते तो कमर झुक जाती, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती। माँ सरस्वती सुबह 4 बजे उठती, पड़ोस के 5 घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, कपड़े धोती। हाथ फट जाते, लेकिन वे कभी शिकायत नहीं करती। राज इन दोनों को देखता और मन ही मन कसम खाता, एक दिन मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा कि तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। राज की जिंदगी का केंद्र थी उसकी छोटी सी चाय की दुकान। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक वो वहीं रहता। अदरक, इलायची और तुलसी की खुशबू उस दुकान से फैलती और थके हुए मजदूरों को सुकून देती। राज हर ग्राहक को नाम से पुकारता, भैया आज चाय में थोड़ी ज्यादा अदरक डालो। किसी का बिल नहीं होता तो वो मुस्कुरा कर कहता, आज मुफ्त, कल दे देना। लोग उसे चाहते थे। उसके मुस्कान में एक अजीब सी ताकत थी जो दुखी दिलों को हल्का कर देती। दूसरी दुनिया थी शहर के सबसे पॉश इलाके में, जुहू के पास एक विशाल बंगला। वहां रहती थी प्रिया। प्रिया की उम्र भी 20 साल थी, लेकिन उसकी जिंदगी राज से बिल्कुल उलट थी। उसके पिता विजय मेहरा शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। कपड़ा मिलें, रियल एस्टेट, आयात निर्यात, सब कुछ। प्रिया के पास सब कुछ था जिसकी कल्पना कोई कर सकता था। लग्जरी कारें, डिजाइनर कपड़े, विदेशी छुट्टियां, निजी ट्यूटर। लेकिन उसके दिल में एक गहरा खालीपन था। वो रात को अपनी बालकनी में खड़ी होकर समंदर को देखती और सोचती, इतना कुछ होने के बाद भी मन क्यों नहीं भरता। कोई तो हो जो मुझे मेरे नाम से पुकारे, ना कि विजय मेहरा की बेटी कहकर। प्रिया कॉलेज में पढ़ती थी। उसके दोस्त अमीर घरों के थे, लेकिन बातें सतही होती। कौन सी पार्टी, कौन सा ब्रांड। प्रिया चुपचाप सुनती और मन ही मन तड़पती। वो किताबें पढ़ती, कविताएं लिखती, लेकिन किसी को दिखाती नहीं। उसका सपना था किसी ऐसे इंसान से मिलना जो उसे सचमुच समझे। एक दिन जून की भयंकर बारिश हुई। आसमान फट पड़ा हो जैसे। प्रिया अपनी नई मर्सिडीज से कॉलेज से लौट रही थी। अचानक कार का टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर नीचे उतरा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रिया ने छतरी ली और बाहर निकली, लेकिन छतरी उड़ गई। वो पूरी तरह भीग गई। पास में ही राज की चाय की दुकान थी। वो भागकर वहां पहुंची। राज ने उसे देखा, एक खूबसूरत लड़की, महंगे कपड़ों में, लेकिन बारिश में कांपती हुई। उसने फटाफट एक प्लास्टिक की कुर्सी आगे की और कहा, बैठिए मैडम, पूरी भीग गई आप, मैं चाय बनाता हूँ। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, हाँ एक चाय, और अगर हो सके तो थोड़ी देर सूखने की जगह। राज ने चाय बनाई, इतनी गर्म, इतनी खुशबूदार कि प्रिया की ठंडक उतर गई। वो चाय पीते हुए राज को देखती रही। राज बारिश में भी ग्राहकों को चाय दे रहा था, किसी को एक्स्ट्रा बिस्किट दे रहा था। आप यहाँ रोज रहते हैं मैडम? प्रिया ने पूछा। हाँ, यही मेरी दुनिया है, सुबह से रात तक, राज ने मुस्कुरा कर कहा। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। प्रिया ने राज से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। राज ने बताया, पिता का रिक्शा, माँ का घरों में काम, अपनी पढ़ाई जो रात को टूटती रोशनी में करता है। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार किसी की मेहनत को इतने करीब से देखा था। उस दिन के बाद प्रिया रोजाना आने लगी, कभी कॉलेज के बाद, कभी सुबह। शुरू में बहाना चाय का था, फिर बातों का। राज उसे अपनी माँ की बनाई सादी रोटी सब्जी खिलाता। प्रिया हंसकर कहती, ये स्वाद तो मेरे घर के 5 सितारा शेफ भी नहीं बना सकते। दोनों घंटों बातें करते। राज प्रिया को अपनी छोटी छोटी खुशियां बताता, कैसे एक मजदूर ने उसे दुआ दी, कैसे उसने किसी बच्चे की फीस भरी। प्रिया राज को अपनी कविताएं सुनाती, अपनी उदासी बताती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। एक शाम समंदर किनारे दोनों बैठे थे। सूरज डूब रहा था, लहरें आ रही थीं। राज ने हिम्मत करके प्रिया का हाथ थामा। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रिया, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मेरे पास ना बड़ा घर है, ना पैसा, ना नाम, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। प्रिया की आंखें भर आईं। उसने राज की गाल पर हाथ रखा और कहा, राज, तुम्हारा ये दिल ही सबसे बड़ी दौलत है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन ऐसा प्यार बार बार नहीं मिलता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। उस शाम दोनों ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। एक दिन प्रिया की सहेली ने उसके पिता को बता दिया कि प्रिया किसी चाय वाले से मिलती है। विजय मेहरा को जैसे सदमा लगा। वे गुस्से से पागल हो गए। एक चाय वाला मेरी इकलौती बेटी के लिए? कभी नहीं। मैंने उसके लिए शहर के सबसे अमीर घरों के लड़के देखे हैं। उन्होंने प्रिया को घर में कैद कर दिया, उसका फोन छीन लिया, बाहर जाना बंद।
प्रिया रोती रहती, वो खाना छोड़ देती, रात भर जागती और राज को याद करती। राज को भी नहीं छोड़ा गया। विजय मेहरा ने गुंडे भेजे, राज को पीटा गया, उसकी दुकान तोड़ दी गई। राज की माँ रो रो कर बेहाल हो गई। बेटा छोड़ दे उसे, हम गरीब हैं, वे अमीर, उनके सामने हमारी क्या औकात। राज टूट गया। रातों को अकेला रोता, उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। लेकिन प्रिया की याद उसे जीने की वजह देती। वो सोचता, अगर मैं अमीर बन गया तो शायद वे मान जाएं, मैं प्रिया के लिए लड़ूंगा। राज ने नई शुरुआत की। पहले उसने दुकान फिर से बनाई, फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाने लगा, रात को पढ़ाई की। उसने छोटे मोटे काम शुरू किए, शादियों में चाय का स्टॉल, फिर केटरिंग। थकान से उसका शरीर टूटता, लेकिन वो रुकता नहीं। हर रात सोने से पहले प्रिया की तस्वीर देखता और कहता, इंतज़ार करना प्रिया, मैं आऊँगा। प्रिया भी हार नहीं मानी। उसने घर में कैद रहकर किताबें पढ़ीं, बिजनेस की जानकारी इकट्ठी की। वो सोचती, अगर राज मेहनत कर रहा है तो मैं भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। 5 लंबे साल बीत गए। राज की मेहनत रंग लाई। उसकी केटरिंग कंपनी अब शहर की सबसे बड़ी थी। उसके पास अपना ऑफिस था, अपना घर था, गाड़ियां थीं। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो पुराना दर्द था, प्रिया से बिछड़ने का। इधर विजय मेहरा की कंपनी संकट में पड़ गई। मार्केट क्रैश हुआ, कर्ज बढ़ गया, सब कुछ बिकने की कगार पर था। एक अनजान कंपनी ने उन्हें मदद की पेशकश की। विजय मेहरा ने मदद ली। जब अंतिम मीटिंग हुई तो सामने राज बैठा था। विजय मेहरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे कुछ बोल नहीं पाए। राज ने शांत स्वर में कहा, अंकल जी, मैं वही राज हूं जिसे आपने चाय वाला कहा था। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं अपनी मेहनत से। मैं प्रिया से प्यार करता हूं और हमेशा करूंगा। विजय मेहरा की आंखें नम हो गईं। वे राज के पैरों पर गिर पड़े। बेटा, मैं गलत था, मैं अंधा था। तुमने साबित कर दिया कि इंसान की कीमत उसके दिल और मेहनत से होती है। माफ कर दो मुझे। शादी का दिन आया। मंडप सजा था। प्रिया दुल्हन बनी हुई थी। जब उसने राज को देखा तो सालों का इंतजार, सालों के आंसू सब एक साथ बह निकले। वो दौड़कर राज से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। राज की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने प्रिया को इतनी जोर से गले लगाया जैसे कभी छोड़ना नहीं चाहता हो। दोनों ने 7 फेरे लिए। हर फेरे में वादा किया, सुख में साथ, दुख में साथ, हमेशा साथ। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। राज की कंपनी और बड़ी हुई। प्रिया उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। दोनों ने मिलकर अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोला, गरीबों के लिए मुफ्त खाना शुरू किया। राज अक्सर प्रिया से कहता, देखा, प्यार और मेहनत से सब कुछ मिल जाता है। प्रिया मुस्कुराकर कहती, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी जीत तो ये है कि हमें एक दूसरा मिला। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार रास्ते में कितने भी मोड़ आएं, कितनी भी रुकावटें आएं, मंजिल तक पहुंच ही जाता है। बस दिल साफ हो, इरादा मजबूत हो और इंतजार करने की हिम्मत हो।